हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 4 ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम देखेंगे कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स दी हुई हैं उनको प्लस करना है, सम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम किसी एपी को जो है जल्दी से जल्दी प्लस कर पाएंगे। तो इसके पहले आपने बहुत सारी चीज़ें एपी में देखी है। सेशन 3 हम कर चुके हैं, उसी का कंटिन्यूशन 4th सेशन है ये। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि उसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। तो आपको पता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप जानते ही हैं 1 2 3 4, ये 100 तक जाएगा। तो ये आपको पता है, ये भी एक एपी है, सिंपल एपी। इट इज एन सिंपल एपी, काउंटिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स है। फर्स्ट टर्म ए जो है 1 है और कॉमन डिफरेंस बी जो है वो भी 1 है। लास्ट टर्म आपकी एन जो है कितनी है, 100 है। तो यहाँ हम ए एन वाला फार्मूला डायरेक्टली तो यूज नहीं करेंगे, है ना, लेकिन जब हम सम का फार्मूला निकालेंगे तब जरूर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको सिंपल मेथड से देखते हैं कि अगर हमें फार्मूला नहीं पता तो हम इसको कैसे प्लस कर सकते हैं। तो हमें इसका सम चाहिए। सम ऑफ कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एस बार लिख देता हूँ इसको, या 100 लिखे रहने में भी कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ 100 टर्म्स है 1 + 2 + 3 + 4 + 100। तो ये जो सीक्वेंस था या एपी थी, ये सीरीज में बदल जाती है जब हम इसको प्लस करते हैं। तो अब इसको प्लस करना है। आप सोच रहे होंगे कि अब इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका बहुत आसान तरीका है प्लस करने का, कि आप इस एपी को एक बार और लिखिए। हमने एक बार और लिखा, तो एक बार और लिखेंगे, लेकिन अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पलट के लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 100, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ आएगा 1, तो 100 के बाद यहाँ क्या आएगा 99, प्लस क्या आएगा 98, प्लस क्या आएगा 97, प्लस क्या आएगा, इस तरह से ये पूरा रिवर्स हो गई। अब इसको दोनों को एक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये 1 और ये 2, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो दोनों को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ भी s + s कितना हो जाएगा 2s। ये 100 तक टर्म्स है, यहाँ ये बता रहा है। तो अभी भी टर्म्स 100 ही रहेंगी। कैसे, यहाँ का पहला और यहाँ का पहला हम प्लस करेंगे, 1 + 100। फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड, तो 99, 2 + 99। तो ये दोनों मिलके एक हो गया, ये दोनों मिलके एक हो गया, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा 3 + 98। फिर 4 + 97 प्लस लास्ट में क्या जाएगा 100 + 1। तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स थी, ये ब्रैकेट में यहां से हटा दे रहा हूँ, इसे इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, मैंने समझाने के लिए यूज किया था। यहां से यहां तक कितनी टर्म्स थी, 100 थी। यहां से यहां तक भी कितनी थी, 100 थी। अगर इसमें से दो दो को क्लब किया, एक साथ किया, तो यहां से यहां तक भी कितनी है, 100 ही है। तो अब इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना हुआ 100 + 1 101, प्लस ये कितना हुआ 101, प्लस ये कितना हुआ 101, प्लस 101 प्लस 101। है ना इंटरेस्टिंग, कितना बढ़िया निकला। देखिए 101 + 101 + 101 इस तरह से होता चला आ रहा है। तो ये हो गया 2s = कितना है, ये कितने बार आए हैं 101। तो ये 101 कितने टाइम्स आए, तो आपको ब्रैकेट देख लेना चाहिए। तो ब्रैकेट कितनी बार है, ये 100 बार है। आप किसी एक काउंटिंग को देख लीजिए, 1 2 3 4 100 तक जा रही काउंटिंग। तो ये 100 ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट सॉल्व होके आएगा। तो यानी ये 101 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। तो s100, ये 2 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये अपॉन में आ गया, तो कितना हो गया 101 × 50। तो कितना हो गया, ये आंसर हो गया आपका 50 50 s100। तो देखिए मुझे s100 ही निकालना था, तो s100 ही निकल के आया। तो मैंने उस एपी को रिवर्स करके लिखा और उसके बाद उसको प्लस कर दिया और बड़े आसानी से निकल आया। तो इंटरेस्टिंग आंसर है, आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो इसको कि 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम कितना है। तो ब्रिटानिया का बिस्किट जैसा है, बिल्कुल 50 50, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसी को बेस बनाते हुए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा,
जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म्स किसी एपी की ले और उसको प्लस कर दें तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जनरली हम एपी को इस तरह से लिखते हैं A1 A2 A3 AN, n टर्म्स है इसमें, जनरल फॉर्मूला है तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा इसको। तो सम करना है, सम यानी प्लस करना है, तो प्लस करना है तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। तो ये सम हो गया इसका। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें एपी का जो फॉर्मूला था आपका कौन सा वाला, nth टर्म वाला, उसको लगा दीजिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, a इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि an इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। ये सब आप पढ़ भी चुके हैं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो a1 क्या होगा 1 माइनस 1 0 डी, तो a ही रहेगा। a2 की जगह क्या जाएगा, वहां 2 रख दीजिए, तो a प्लस डी। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट टर्म फिर एक बार डी प्लस कर दो, फिर एक और बार डी प्लस कर दो, तो क्या होगा थर्ड टर्म में जाएगी a प्लस 2d। इस तरह से प्लस करते हुए चले जाएंगे, या उससे भी निकाल सकते हैं आप। a3 क्या होगा 8 प्लस 2d प्लस प्लस a प्लस an के लिए n माइनस 1d। तो ये और ये सेम है, एक ही बात है इसमें। अभी हमने जो किया था नेचुरल नंबर्स के सम निकालने के लिए क्या किया था, हमने वो जो सम लिखा था उसको पलट के लिख दिया था। लिख दो इसको भी जरा ऐसे, तो रिवर्स करके लिखेंगे तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आखिरी वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और ये पलट के किधर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा ये क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज होते हुए चला जा रहा है। यहाँ क्या है 0 1 2 3। तो इस तरफ अगर अपन सोचेंगे तो a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो यहाँ पर क्या होगा इसी तरह से टर्म। तो क्या हो रहा है देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंक्रीज होते हुए चल रहा है। देखिए 0d 1d 2d 3d 4d 5d n माइनस 1d। और इस तरफ से जब देखेंगे तो डिक्रीज होते हुए चलेगा, डिक्रीज होते हुए चलेगा। तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो पहला जो है ये आ गया, दूसरा क्या होगा, इसमें यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ इस तरह से, प्लस ऑफ दूसरी टर्म इसके बाद डिक्रीज करते हुए, यानी इसमें से 1 कम करते हुए चलेंगे। उल्टा लिखेंगे आप, देखिए 2 1 0, तो इसमें से 1 1 कम करते हुए चलो, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 2d। फिर क्या होगा नेक्स्ट, फिर होगा a प्लस n माइनस 3d। फिर क्या होगा नेक्स्ट, इसी तरह से करते चले जाएंगे। तो आगे क्या आएगा, ये वाला आएगा a प्लस 2d। फिर क्या आएगा a प्लस, इसमें से एक कम कर दो d। फिर यहाँ 1 है, 1 माइनस 1 कर दो तो 0 हो जाएगा। तो बात समझ आ गई होगी। तो मुझे इन टर्म्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा है। मैंने यहाँ 3 टर्म्स लिखे थे, इसलिए रिवर्स लिखते समय भी केवल 3 टर्म्स ही लिए। तो यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं, तो ये यहां से देख के पता पड़ जाएगा आपको। ये 1 2 3 कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स थी। एक के लिए एक ही लिखा गया है, तो यहां से लेके यहां तक भी n टर्म्स ही होंगी। या आप ऐसा भी सोच सकते हो काउंटिंग में, यहां से काउंटिंग चालू हो रही 1 2 3 4 n माइनस 1 तक, तो यानी n माइनस 1 टर्म है। और एक टर्म ये वाली छूट गई, तो एक टर्म और है, तो कितनी हुई n टर्म्स ही है। या सीधे सीधे आप ऊपर से सोचेंगे 1 2 3 4 n तक, तो n टर्म्स ही हैं। तो इसमें n टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स है। अब ये दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ Sn, जैसे हमने इसके पहले के एग्जांपल में किया था। तो जब हम इसको प्लस करेंगे, तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा a प्लस a। देखिए क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। ये पहला वाला हुआ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ ये दोनों मिलके एक हो गई, यहाँ n टर्म है, यहाँ n टर्म है, तो ये इकट्ठे करके भी जो बनेंगे वो भी n ब्रैकेट c बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये और ये इकट्ठा कर दीजिए, तो a प्लस a कितना हुआ 2a प्लस इसको और इसको भी प्लस करना है आपको, ये कितना है 1d प्लस है, प्लस n माइनस 2d, इसको भी प्लस करना है,
a प्लस ए तो 2a हो गया, ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1d प्लस n माइनस 2d। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 1d प्लस ऑफ nd माइनस 2d। यहां हम इसको और आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से d कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा n माइनस 2। तो ये अंदर कितना आ जाएगा n माइनस 1d। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो d में जब n माइनस 2d को प्लस करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 1d ही बचेगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि इतना ही बच रहा है या नहीं। नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए एक बार और लिखता हूं मैं, तो ये सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में a प्लस ए कितना हुआ, a प्लस ए हो गया 2a प्लस यहाँ कितना है 2d और प्लस n माइनस 3d। तो यहाँ कर देता हूं अलग से 2d प्लस n माइनस 3d। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए d कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचा यहाँ 2 बचा और प्लस n माइनस 3, 2 प्लस n माइनस 3 कितना हुआ, तो ये हुआ n माइनस 1d। तो देखिए सेम आ रहा है n माइनस 1d, n माइनस 1d, तो यहाँ भी n माइनस 1d ही आया है। प्लस इसके बाद डैश 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 है, और फिर लास्ट टर्म देखिए a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पर भी सेम ही आया है। तो जैसे हमने इसके पहले के एग्जाम्पल में किया था, इसके पहले के एग्जाम्पल में आपने देखा था ना सब जगह 101 प्लस 101 प्लस 101 ऐसा आ गया था। तो देखिए यहां भी सब एक जैसा आ गया। आप इसके पहले का एग्जाम्पल याद करिए, उसमें क्या हुआ था 101 प्लस 101 प्लस 101 आया था जब हमने इस एपी को ऐसा लिख के और फिर पलट के जोड़ दिए थे। तो यानी ये सब सेम हो गए थे, तो इसीलिए यहां भी सब सेम हो गए। तो अभी क्या करना है, अब हमको इसमें आगे वाली स्टेप लिख देना है, ट्वाइस Sn इज इक्वल टू, यहां पर कितने ब्रैकेट्स हैं, तो ऊपर जितनी टर्म्स थी उतने ब्रैकेट्स हैं। कितने ब्रैकेट्स हैं, कितने टर्म्स थी ऊपर 1 2 3 n टर्म्स थी। इसी के लिए यहाँ n ये लिखी हुई है, ये भी सब n टर्म्स ही हैं, ये n टर्म्स ही हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म n टर्म। इसी को पलट के लिखा था, फिर दो को इकट्ठा कर दिया तो n टर्म्स ही। तो यानी क्या लिखेंगे हम 2a प्लस n माइनस 1d। आपको पता होगा एडिशन इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितनी बार आ रहा है n बार आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं n इंटू, है ना। जैसे अभी हमने देखा था 101 प्लस 101 प्लस 101 कितनी बार आया था 100 बार, तो हमने लिखा था 101 इंटू 100। तो ऐसे इसको लिख दिया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां से 2 को ट्रांसपोज करिए जैसे हमने एग्जांपल में किया था, तो इसको ऐसे लिख देंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। ये आपका फार्मूला है Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। बहुत आसान फार्मूला है, अभी आपने यूज नहीं किया इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। अभी देखेंगे कैसे आसान है। पहले इसमें समझ लीजिए जरा क्या क्या है। S का मतलब क्या है, S का मीनिंग है सम, S माने सम। N का मीनिंग क्या है, n टर्म्स का सम। Sn, n दिखाता है कि कितनी टर्म्स ली गई है, तो Sn क्या बता रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। ये लिखा हुआ है देखिए सम ऑफ n टर्म्स, तो ये बताता है सम ऑफ n टर्म्स। n क्या है, तो यहां जो नंबर होता है n वो यहां आएगा, वही वैल्यू n की होगी। मान लो आपने 100 टर्म्स लिया तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहां भी n वही n है, जो यहां लिखा रहेगा n वही यहां रहेगा, वही यहां रहेगा सेम। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म में ap का, वो तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म कैसे लेते हैं। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस, जो पहले लेते थे आप वही सेम। तो आपका पुराना वाला फार्मूला nth टर्म का फार्मूला क्या था, nth टर्म का फार्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला कहा गया था जब हमको कोई टर्म निकालनी होती थी उसके लिए an। ये है Sn, ध्यान रखिएगा ये सम का फार्मूला है, ये nth पोजीशन वाली टर्म का फार्मूला है। देखिए आप जरा, ये अगर आपको याद है तो ये भी याद रहेगा। इसमें क्या आया है,
तो देखिए इसमें क्या आया है, ये है a प्लस n माइनस 1d, पुराना फार्मूला, यहाँ एक 2 लगाया, ब्रैकेट लगाया, इधर 2 लगाया तो नीचे 2 लगाया, n लगाया, ये Sn का फार्मूला हो गया। देखिए Sn का फार्मूला, तो Sn का फार्मूला भी आपको बड़े आसानी से याद रहेगा, आप जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिख के इसको याद कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम छोटा करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला 2 तरह से यूज होता है। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो, n हो, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता हो कि इतनी टर्म्स को प्लस करना है हमको, और d आपके पास हो, उस केस में हम क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो और नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक ये फॉर्मूला आपका हो गया, दूसरा फॉर्मूला जो है आपका Sn इज इक्वल टू, इसी से आएगा वो भी, तो Sn इज इक्वल टू n/2। ये 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस आगे क्या है n माइनस 1d। तो ये देखिए शॉर्ट वाला फार्मूला कैसे बन रहा है, जरा इसको ध्यान से देखिए। काय का फार्मूला है ये है an का फार्मूला, n/2 a प्लस an यानी वो आखिरी वाली टर्म आपकी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया Sn का। अभी हमने जो एग्जांपल किया था 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम, हम देखेंगे कि वो कितना आसान हो गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ये आपका बड़ा वाला फॉर्मूला हो गया Sn का, और ये आपका छोटा वाला फॉर्मूला हो गया। आपको फार्मूला याद रखना है। इसके पहले मैंने जो कुछ किया है वो केवल समझाने के लिए था, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फार्मूले तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि बिगैर इसके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और जब तक ये ना पता हो कि फार्मूला आया कहाँ से, तो वो भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमारा कंसेप्ट तो फिर वैसा का वैसे ही रह गया कि हमको ये तो पता है कि फार्मूला है, लेकिन कहाँ से टपका, आसमान से शायद बारिश से टपका होगा, सोचेंगे फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए पता होना चाहिए कि ये फार्मूला भी हमारा कहाँ से आया। तो देखिए इसको जो है, ये क्वेश्चन था, अभी हमने कितनी लॉन्ग मेथड से सॉल्व किया था। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगा दूं मैं कि आसानी से सॉल्व हो जाए। यहां से यहां तक आपको मान में कितनी टर्म्स है, n इज इक्वल टू 100, 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 1 है। लास्ट टर्म क्या है, l इज इक्वल टू 100 या an इज इक्वल टू 100। आपको छोटा वाला देखिए, तो Sn इज इक्वल टू क्या हुआ, n की जगह में n/2 a प्लस l, तो क्या हुआ फार्मूला आपका 100/2, n की जगह पर 100 रखा हमने, 1 फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 100 है। तो देखिए क्या हुआ फार्मूला, 100/2 यानी 50 इंटू 101, तो आ गया 50। तो कितना आसानी से देखिए प्लस हो गया। तो कितने आसानी से प्लस हुआ, तो n इंटू n प्लस 1/2 भी इस फॉर्मूले को कहते हैं हम, तो वो भी हम देख लेंगे कैसे आएगा। तो ये आपका बहुत आसान था ये फार्मूला जो हमारा था, हमने जो किया है इसको सॉल्व ये वाले फार्मूले से, छोटे वाले फार्मूले से। इसको हम बड़े फार्मूले से कब सॉल्व करते हैं, बड़े फार्मूले से तब सॉल्व करते हैं जब हमको लास्ट वाली टर्म, ये वाली टर्म यहाँ पर पता नहीं होती। यहाँ बोल दिया जाता कि आप जो है, अभी ये तो आसान एपी है, कोई और एपी दी रहती जिसका हम टर्म सोच नहीं पाते ये लास्ट टर्म क्या है, उस केस में हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। सो एक क्वेश्चन लिया हमने, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट लिया है। 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द एपी टू 11 टर्म्स। तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि एपी है, यानी एपी तो है ही है, कोई एपी चेक करने के लिए नहीं बोल रहा। तो यहां पर आपको गिवन दैट जो है, गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट लिख लेना है। गिवन दैट नहीं है, जीवन दैट है। हिंदी में पढ़ोगे तो जीवन देत लिखते हैं इसको हम, इसको क्या बोलते हैं, जीवन देत। पढ़ो इसको, GIVN, जीवन, THAT देत, तो जीवन देत। ये क्वेश्चन को लाइफ यही देता है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से। तो लिख लीजिए गिवन दैट या जीवन देत। तो क्या है, a इज इक्वल टू है 1/15। कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कितना
तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, ये वही रहेगा जैसे पहले था हमारा। तो 1/12 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। एलसीएम ले लेते हैं 12 और 15 का। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आगे करने की जरूरत नहीं, मुझे 60 हो जाएगा सीधे सीधे एलसीएम जो है। और फिर 60 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 टाइम्स होगा, एंड 15 से डिवाइड कर दूंगा 60 को तो कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। 4 यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ये आपको सब पता होगा। तो कितना आया? 5 माइनस 4/60 तो इक्वल टू 1/60। ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। और नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 11 टर्म्स बोल रहा है, यानी n इज इक्वल टू 11। ये देखिए इनफाइनाइट एपी दी गई है आपको, तो इसमें टर्म्स की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, पता नहीं कहां तक जाएगी। आपको केवल 11 टर्म्स का सम कितना होगा पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू 11 है। तो यहाँ लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है और निकालना थोड़ा सा आसान भी नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है मेरी 11th पोजीशन पे क्या है। तो इसलिए यहाँ पर छोटा नहीं बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ वी नो दैट, तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1d। ये बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, करिए यूज इसको। तो ये कितना है? S11 11 टर्म्स का सम निकालना है हमको। याद रखिएगा S फॉर सम, सम का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ n की जगह आ जाएगा 11/2 ट्वाइस ऑफ a कितना है? a इज 1/15 प्लस ऑफ अगेन n की जगह क्या आ जाएगा? 11 माइनस 1। हाउ मच इज d? d अभी आपने निकाला है 1/60 है, तो ये आपने वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो Sn इज इक्वल टू, तो 11/2 है, यहाँ ब्रैकेट है उसके बाद, फिर है 2/15 प्लस ऑफ, यहाँ पर कितना जाएगा? 11 माइनस 1, यहाँ 10 आ जाएगा अपॉन 60। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे। तो 11/2 यहाँ जाएगा 12/15 प्लस ऑफ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 1/6। तो 11/2 बाहर है, अंदर हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 और 6 का एलसीएम आप फिर निकाल लीजिए एक बार। तो 15 और 6 का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो 2 यहाँ 15 रहेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 5 जा 15 एंड 5 1 1। तो 5 3 जा 15 2 जा 30। तो एलसीएम हो गया मेरा 30। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ ऊपर 2 है, तो इस 2 को लिखिए मल्टीप्लाइड बाय 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? तो एलसीएम को 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 15 2 जा 30 प्लस ऊपर यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5 आएगा। 6 5 जा 30 होता है, तो वो 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 11/2 इधर कितना हो गया? 4 प्लस 5/30। तो कितना है ये? 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 मीन्स 9/30। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देख लीजिए कैंसिल क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है अभी, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 0 जा 0। तो आया हमारा आंसर 11 3 जा 33/20। ये मेरा आंसर होगा। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरह से हम सम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया था, आप इसको छोटा फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते थे। कैसे? लेकिन आपको पहले 11th टर्म यहाँ पर निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा। जब आपका A11 निकल जाएगा तो उसके बाद छोटा फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस लास्ट टर्म यानी 11th टर्म। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा इसी एक्सरसाइज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे हम, और देखेंगे कि इस पर जो थोड़े से हायर डिफिकल्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट लेसन। ओके, बाय।